हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस इंपीरियर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, यून दावलिंग और मियाफू फाइसिक टावर के सामने आता है और दावलिंग को फाइसिक टावर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला था। तो गाइस, स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। और भाई कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे सभी भाइयों को बहुत ही शुक्रिया। और ये एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा पंछी जो उड़ते हुए आ रहा है। फिर दावलिंग और मियाफू उस पक्षी को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और दावलिंग बोलता है इतना बड़ा पक्षी। उसके बाद देखते हैं कि वो पक्षी अपने पीठ पर एक उड़न खटोला को लेके आ रहा है, मतलब पालकी। और फिर सभी लोग उस पालकी को देख के बोलता है ये शियान लुआन अपने पीठ पर पालकी लेके आ रहा है और उस पालकी के अंदर कियांग आव है और ये महान कियांग राजवंश के छोटे साम्राज्य और उस छोटे साम्राज्य की पसंदीदा राजकुमारी है। फिर देखते हैं कि वो राजकुमारी पालकी से नीचे उतरता है और साथ में उस राज्य की कुछ सेना होता है। फिर वो राजकुमारी को देखा जाता है जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है और हमें राजकुमारी के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन कियान ओम्प्रेस कॉल उस महान कियान राजवंश में सबसे बड़ा राजगंध है और भविष्य में कियानिया निश्चित रूप से एक फेमस कैपेबल और प्राउड वुमेन होगी, मतलब किसी की अच्छा वाइफ होगी। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग उस उड़न खटोला को मतलब पालकी को देख के अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं इस तरह की अजीबो पालकी को पहली बार देख रहा हूँ और इस तरह की पालकी होता है मैंने ये भी कभी नहीं सुना। और मैं देख सकता हूँ कि वो पक्षी भी बहुत ही अद्भुत है और ये भी देख रहा हूँ कि ये भीकी पालकी भयानक रूप से बहुत ही पावरफुल है और ये पालकी निश्चित रूप से एक खजाना है। उसके बाद एक आदमी एम्पियर को जाते हुए देख के बोलता है ये लिटिल एम्पियर मतलब छोटे महारानी साइकिक टावर में प्रवेश क्यों नहीं कर रही है। उसके बाद और एक आदमी बोलता है मुझे पता है कि छोटे महारानी कहाँ पे जा रही है, छोटे साम्राज्यों की छोटे मार्शल आर्ट सम्राट के लिए जा रही होगी और चलो हम भी जाके देखते हैं। उसके बाद दावलिंग यून को बोलता है स्मॉल मार्शल आर्ट मोन्यूमेंट क्या है और फिर यून बोलती है किंगजो सिटी में एक छोटा सा मार्शल आर्ट मॉन्यूमेंट है और ये एक रहस्यमय हिस्ट्री के साथ एक रहस्यमय खजाना भी है और ये लोगों की पावर का ट्रेनिंग कर सकता है। और फिर से बोलती है अगर तुम्हारे पास पर्याप्त हाई लेवल है तो तुम रैंकिंग चेंज कर सकते हो, तो तुम अपना नाम मॉन्यूमेंट पर छोड़ सकते हो। और फिर दावलिंग बोलता है मेरा नाम छोड़ने के बारे में बोल रही हो। फिर यून अपने मन में सोचते हुए बोलती है दावलिंग इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रही है, वो अपना नाम वहाँ पे छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही है। फिर यून दावलिंग को बोलती है तुम देखो टाइम आने पर मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। उसके बाद हमें मार्शल आर्ट मॉन्यूमेंट को दिखाया जाता है जो देखने में सीधा पत्थर की तरह लग रही है। और फिर देखते हैं कि प्रिंसेस वहाँ पे आ चुका है और साथ में उनका सेना भी है और यून दावलिंग और मियाफू वो लोग भी उन सभी का पीछे आ चुका है। और फिर दावलिंग उस मॉन्यूमेंट को देख के थोड़ा सा हैरान होके बोलता है अरे वाह ये तो बहुत ही फाड़ू है। और हमें मॉन्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि मॉन्यूमेंट पर नाम तुम जितने ऊंचे देखते हो वो नाम उतना ही भयंकर होता जाता है और वो नाम भयानक मार्शल आर्ट इच्छा शक्ति से भरा होता है और उससे लोगों पर भयानक असर पड़ता है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग मॉन्यूमेंट पर नाम पढ़ने लगता है जिसकी वजह से दावलिंग के ऊपर वही भयानक असर होता है जो थोड़ी देर पहले बताया गया था। फिर दावलिंग अपने मन में बोलने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बॉडी कुचलने वाला है और साथ में मेरा शरीर का पूरा हड्डियां कांप रहा है। तभी देखते हैं कि मियाफू दावलिंग के पास आता है और दावलिंग की हालत देख के अपने मन में सोचते हुए बोलती है ये दावलिंग को अचानक से क्या हो गया। फिर मियाफू भी उस मॉन्यूमेंट को देखने लगता है और तभी दावलिंग अचानक से मियाफू की आंखें बंद कर देता है और बोलता है तुम उसको मत देखो। और फिर मियाफू दावलिंग को बोलती है क्या हुआ, तुमने मेरे आंखें अचानक से बंद क्यों कर दिया। फिर दावलिंग बोलता है तुम इस चीज को मत देखो, ये शीर्ष नाम बहुत ही भयानक है। और फिर दावलिंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है ऊपर की ओर देखने की चाहती मेरी ब्लड को एक बुरा सपना की तरह उबाल देता है और ये नाम इतना खतरनाक है कि वो इनविजिबल हो जाता है। और फिर देखते हैं कि यून उन दोनों के सामने आके बोलती है वो पहला मार्टियल गॉड है और उसका नाम 5 साल पहले ही रखा गया था। और फिर से बोलती है और वो उस टाइम पे 10 साल का था, मतलब उस छोटे महारानी के बारे में बोल रही है। और फिर दावलिंग ये सब कुछ सुन के थोड़ा सा हैरानी के साथ बोलता है तो क्या उन्होंने पहली बार 10 साल की उम्र में ही अपना नाम बनाया था। उसके बाद मियाफू बोलती है वाओ मार्शल गॉड, ऐसा डरानी वाली नाम। उसके बाद यून बोलती है ये बेहद बहुत ही भयानक है और ये
व्यक्ति इस दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति है और वही नंबर 1 है। और फिर से बोलती है और सिर्फ उनके नाम के बात करने से दुनिया में बहुत से लोग नाराज हो जाता है, जो ऐसा नाम किसी ने लेने का हिम्मत नहीं करता। उसके बाद फिर से बोलती है कियान जिन जो 89 रैंक पर था वो अचानक से एक दिन गायब हो गया और उसकी जगह एक दिन कियाओ याओ ने ले लिया था, मतलब वही छोटे महारानी ने। और फिर दावलिंग ये सब कुछ सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर यून अपने मन में बोलने लगती है, वो अपने स्ट्रेंथ को सीमित करने लगती है और उसका नाम मॉन्यूमेंट पर और भी ऊंचा हो सकता था। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग के सामने एक लड़का और एक लड़का को बोलता है, मुझे लगता है कि छोटे साम्राज्य अपने ताकत को लीक नहीं करना चाहती और कई मार्शल आर्ट कलाकार ऐसा करती है ताकि वो दुश्मनों का शक्ति का निशाना ना बने। उसके बाद दावलिंग अचानक से बोलता है वो क्या है, और फिर यून उस चीज को देख के बोलता है ये मार्शल आर्ट मॉन्यूमेंट के एक चमकदार ऊर्जा और खजाना बाहर आ रहा है। और फिर से दावलिंग यून को बोलता है ये खजाना किसके पास है, क्या वो स्मॉल मार्शल आर्ट मॉन्यूमेंट पर बहुत सारे खजाना है और उस स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ने मार्शल आर्ट मॉन्यूमेंट को तोड़कर खजाना को बाहर क्यों नहीं निकाला। और यून ये सुन के थोड़ा सा बोर हो जाता है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग फिर से बोलता है क्या साइकिक टावर के अंदर जाना पॉसिबल है। फिर यून दावलिंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलती है मुझे लगता है कि उसे धीरे धीरे दुनिया को समझने देना होगा। उसके बाद यून दावलिंग को बोलती है अगर तुम साइकिक टावर में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अंदर जाने में हेल्प कर सकती हूँ। और जब तुम जिंगशैंग एकेडमी में ज्वाइन हुई हो तो तुम्हें एक आइडेंटिटी कार्ड दिया है और उस आइडेंटिटी टोकन की मदद से तुम अंदर जा सकते हो। और फिर दावलिंग ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलता है तो ये मुझे पता चला कि साइकिक टावर को भी आइडेंटिटी टोकन की जरूरत होता है और ऐसा लगता है कि खुद के इंफॉर्मेशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और फिर दावलिंग आखिर में यून को थैंक यू बोलता है। उसके बाद हमें साइकिक टावर को फिर से दिखाया जाता है और उसके नीचे हजारों लोग साइकिक टावर को देख रहा है। उसके बाद देखते हैं कि यून दावलिंग को बोलती है चलो अब अंदर जाओ और याद रखो कि फेल मत होना। अगर तुम्हें साइकिक टावर के अंदर कुछ गलत होता है तो तुम ये समझ लेना तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और फिर देखते हैं कि दावलिंग और यून साइकिक टावर के गेट के सामने आ चुका है। फिर दावलिंग बोलता है अंदर में कुछ जरूर गड़बड़ होगा और मेरे साथ शायद फाइट भी हो सकता है, तो मुझे बहुत ही केयरफुली से जाना होगा। फिर दावलिंग फाइनली साइकिक टावर के अंदर पैर रखता है और फिर अंदर आके देखता है बहुत सारे लोग पहले से ही अंदर है। और दावलिंग इतने सारे लोगों को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है कि साइकिक टावर के अंदर इतना बड़ा जगह और ये तो बाहर से बिल्कुल भी अलग है और मैं तो अंदर से आखिरी मंजिल तक देख नहीं पा रहा हूँ और ये तो बहुत ही अजीब है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग दो आदमी ठंड के मारे में कांप रहा है और ये देख के दावलिंग बोलता है मेरा बॉडी में टेम्परिंग लगाना बहुत ही हार्ड है। और उस जगह को देख के दावलिंग अपने मन में बोलता है क्या लाजवाब शानदार जगह है और ये ऐसा है जैसे ये सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग साइकिक टावर के फर्स्ट फ्लोर में चढ़ जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद 2 फ्लोर में चढ़ जाता है। फिर 2 फ्लोर में चढ़ के अपने मन में सोचते हुए बोलता है 2 फ्लोर का प्रेशर फर्स्ट फ्लोर का प्रेशर से ज्यादा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जितना ऊपर जाऊंगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। फिर दावलिंग को 3rd फ्लोर में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर महसूस होता है जैसा कि दावलिंग ने बोला था। उसके बाद 4th फ्लोर चढ़ जाता है। उसके बाद दावलिंग जब 5 फ्लोर में चढ़ता है तब उसे अजीब सा महसूस होता है और वो अपने मन में बोलने लगता है यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का दबाव है और यहाँ पे मेरी बॉडी को तुरंत ही मजबूत बनाता है। और फिर देखते हैं कि अचानक से उसका फेस ब्लैक हो जाता है। तो गाइस आज के एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट भी कर देना। तो गाइस हम लोग जल्द मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। अभी के लिए गुड बाय।